साहिबो, ये आम मसला नहीं जो मैं आपके सामने मौजू लेके आया हूं, ये आम बात नहीं कि अगर मेरे दिल में ख्याल आ गया और इल्ला माशा अल्लाह, रब के रसूल ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है। अब ये बात याद रखें कि फुकाहाए कराम लिखते हैं कि जिस वलीमा, अब सुन्नत है ना, वलीमा करना क्या है, सुन्नत है, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत में जिस वलीमे के अंदर कोई गरीब ना हो, जिस वलीमे के अंदर कोई भी गरीब इंसान खाने वाला मौजूद ना हो, उस खाने पे लानत भेजी जाती है, उस खाने पे लानत भेजी जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सुन्नत है ना वलीमा, और जिस वलीमे के अंदर हम इल्ला माशा अल्लाह हम अमीरों को तरजीह देते हैं और गरीबों की दावतनामा जो है ना उसको काट देते हैं कि ये गरीब आ जाएंगे हमारी शादी के अंदर, हमारे वलीमे के अंदर, तो हमारे मेहमान क्या सोचेंगे, ये गरीब से लोग बिठाए हुए हैं। तो जिस वलीमे के अंदर कोई भी गरीब बंदा नहीं है, उस वलीमे के खाने पे लानत भेजी जाती है, जो सुन्नत है। तो ज़रा गौर करें कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें ज़रा तवज्जो करें कि जब हम गुरबा को अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं, ये रमज़ानुल मुबारक आता है, दीगर मामलात आते हैं। और एक मेरी बात याद रखें कि जिस शख्स ने दुनिया में कामयाबी पाई है ना, जिस शख्स ने भी दुनिया में कामयाबी पाई है, बड़े बड़े नाम आपको नज़र आते हैं, आज भी पाकिस्तान में भी बड़े बड़े नाम आपको नज़र आते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो दस्तरखान बिछाते हैं गुरबा के लिए। क्या करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। और जब उनका दस्तरखान गरीब अपनी ज़ुबान से बोले ना बोले, जब गरीब सैर होगा, रब उस शख्स पे राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फरमाया जो लोगों को गुरबा और मसाकीन को तलकीन नहीं करते, गुरबा और मसाकीन के लिए रग़बत इख्तियार नहीं करते कि उनको खाना खिलाया जाए, ऐसे सारे लोगों के बारे में रब का कुरान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ऐसे लोग जो दीन इस्लाम को जुटलाने वाले हैं। अब दीन इस्लाम को जुटलाने वालों के साथ मेरे रब्बे कायनात ने उन लोगों का भी तज़किरा फरमा दिया जो यतीमों को जुटलाते हैं, जो मसाकीन को खाना नहीं खिलाते। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के साथ जोड़ दिया, यानी जो दीन को जुटलाने वाले हैं, जो धक्के देने वाले हैं यतीम को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो मसाकीन को खाना खिलाने की रग़बत, यानी मसाकीन को खाना नहीं खिलाते, खुद भी नहीं खिलाते, लोगों को भी उस तरफ माइल नहीं करते, दावत नहीं देते, सबके लिए मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया हलाकत है। जरा गौर करना, जो गरीबों पे माल खर्च किया जाता है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 4 मुसीबतें उस वक़्त आ जाती हैं जब वो गरीब और मसाकीन को खाना नहीं खिलाते, जब वो गरीब और मसाकीन को धक्के देते हैं, जब वो गरीब और मसाकीन का हक उनकी दहलीज पर नहीं पहुँचाते। हमारे तो जब तक कोई दरवाजे पे ना आ जाए, जब तक कोई हाथ न फैलाए, जब तक कोई हमारे सामने आजिज़ ना बन जाए, जब तक कोई हमारे पाँव न पड़े, उस वक्त तक हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। जरा गौर तो करो, कल क़यामत वाली दिन अगर मेरी गली मोहल्ले के अंदर कोई गरीब और मसाकीन भूखा रह गया, मैं अपने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, या तो मुझे इतनी तौफीक दे दे कि मैं गरीब की दहलीज तक, मैं गरीब की दहलीज तक उसका हक पहुँचा सकूँ, मैं गरीब की दहलीज तक उसका हक पहुँचाने में लोगों को आमादा कर सकूँ। ऐ मेरे अल्लाह, अगर ऐसा नहीं है, मुझे तौफीक तूने नहीं दी है, मुझे अगर माला दौलत नहीं दिया है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, मेरे अल्लाह, कल क़यामत वाले दिन मुझे गरीबों में उठा लेना। मुझे दुनिया की दौलत की परवाह नहीं है, बेशक मैं दुनिया में गुर्बत की जिंदगी बसर कर लूं, लेकिन किसी गरीब की वजह से कल क़यामत वाले दिन मेरी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये गरीबों का हक उनकी दहलीज पर नहीं पहुँचाते। हज़रत अली फरमाते हैं, रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जब लोग गरीबों का हक नहीं देते, जब मसाकीन का हक उन तक नहीं पहुँचता, गुरबा और मसाकीन को खाना नहीं खिलाया जाता, हज़रत अली फरमाते हैं, रब के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर, उस मखलूक पर 4 मुसीबतें नाज़िल फरमा देता है। फरमाया, पहली बात, उस कौम, उस ख़ानदान, उस कबीले के अंदर जो, उस रियासत के अंदर जो लोग गरीबों का ख्याल नहीं रखते, गरीबों को खाना नहीं खिलाते, गरीबों का हक नहीं देते, रब के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उन पर कात साली को नाज़िल फरमा देता है, यानी खुश्क सालियाँ आ जाती हैं, अनाज नायाब हो जाता है उनसे। फरमाया, उनके लिए कात साली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल हो जाती है। रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, फिर दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर खाइन जाबिर किस्म के हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जालिम किस्म के बादशाह उन पर, बादशाह या हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, खाइन हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चौथी बात कि दुश्मन का गलबा उन पे हो जाता है। आज अगर मैं नजर अपनी रियासत पे दौड़ाऊं, अपने मुल्क को देखूं, खाइन हुक्मरान हमारे, जालिम हुक्मरान हमारे, कात साली हमारे ऊपर, और दुश्मन का गलबा, कभी हमें डर के इंडिया हमला कर देगा, कभी हम अमेरिका की गुलामी से बाहर न निकल सके, कभी हमें दुश्मन का डर, ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। तो साहिबो, जब अवाम, जब लोग गुरबा को अजियत हो जाते हैं, गुरबा का हक नहीं देते, फिर रब की नाराजगी इस सूरत में आती है। आज अगर हमारा दिल, आज हमारा दिमाग और आज हमारा हाथ ये इजाजत देता है कि अगर मेरे पास 100 रुपया मौजूद है, 50 मेरी जरूरत है, 50 मुझसे जायद मेरे पास पड़ा
हुआ है। तो ये बात याद रखना, गौर करो, तवज्जो करो, फिक्र करो कि कहीं किसी गरीब के बच्चे के जिस्म पर कपड़े नहीं है तो मुझे ख्याल करना चाहिए मैं उस गरीब के घर तक कुछ कपड़ा ही पहुंचा सकूं। अगर मैं देखूं किसी के बच्चे के हाँ जूती नहीं पहनी हुई तो मुझे ख्याल होना चाहिए कि मैं उसके पांव तक जूती का कोई सबब तो कर सकूं। मुझे तो मिलता है मैं खा लेता हूं, आपको तो मिलता है मैं हम सब खा लेते हैं। मैंने इन अपनी आंखों के साथ देखा, मैं अपनी आंखों के साथ देखे हुए वाकयात आपको अगर सुनाऊं। आप शादी करके बाहर निकले आते हैं, वलीमा खा के बाहर निकले आते हैं, बहुत सारा राशन जो है वो खराब हो जाता है। इंसान की आंखें भूखी रहती हैं, भरती ही नहीं है। खाना थोड़ा सा होता है, डालना बहुत ज्यादा होता है, वो सारे का सारा जाया हो गया है। कभी आपने देखा नहीं है किसी कूड़ा दान के पास चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर ये कचरा कुंडी होती है, लोग कचरा फेंकते हैं, आपको नजर आ जाएगा जो खाना आप छोड़ के आए थे, जो खाना आप घर में फालतू समझकर फजूल समझकर फेंक दिया था, गरीब का बच्चा वो खाना खा रहा होता है। ऐ अल्लाह के बंदो, रब आपको यही तो बतला रहा है, रब आपको यही तो सिखला रहा है, तुम गरीबों की मदद करो, मैं रब आसमान से तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल फरमाऊंगा। यकीन जाने मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं एक दफ़ा यहाँ पीरवदाई अड्डे से गुजर रहा था तो वो कूड़ा उठाने वाला मैंने बच्चा देखा है, तो उसने रोटी नीचे पड़ी हुई देखी। और जो शख्स रिस्क की कदर नहीं करता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिस्क फिर उठा लेता है। तवज्जो किया करें, घर के अंदर आपका खाना पड़ा हुआ है, बच गया है, तो कोशिश करें उसको बांट दें, किसी में तकसीम कर दें, किसी के पास भेज दें, किसी के घर भेज दें। और जो शख्स मोहल्ले में रहता है उसे पता होता है कि कौन शख्स है जो गरीब है, कौन शख्स है जो हकदार है, उसका हक उस तक पहुंचना चाहिए। तो मैं गुजर रहा था तो वो रोटी नीचे पड़ी हुई थी, इल्ला माशाअल्लाह हम तो सामने पड़ी हो रोटी खाना, रिस्क नीचे पड़ा हो तो हमें परवाह नहीं होती, ऊपर से गुजर जाते हैं। तो उसने उठाया, हो सकता है वो खाए ना, उसने बेचने के लिए ही रखा हो, अपने कूड़ेदान में डाला हो, लेकिन उसने उठाया और उठा के उसने उसे चूमा, चूम के फिर अपने जो वो शापर होता है उसके अंदर डाला। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसके हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो शऊर नहीं है जो इस बच्चे के अंदर शऊर है। हम इसे समझते हैं ये कूड़ा उठाने वाला है, लेकिन इसके अंदर शऊर है कि ये रिस्क है, नीचे पड़ा हुआ है, इसका अदब एहतराम करना चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो जो गरीब होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। आओ मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह पर वही नाज़िल फरमाई। मेरे रब ने फरमाया है, मेरे इस्माईल अगर तू चाहता है, अगर तू ये पसंद करता है, अगर तेरी ख्वाहिश है इस्माईल, मुझे अगर तलाश करना है तो शिकस्ता दिलों के अंदर तलाश कर। अर्ज करते हैं इस्माईल ज़बीउल्लाह है मेरे पाक परवरदिगार, ये कैसा दिल होता है, ये कैसे लोग होते हैं जिनके बारे में तू इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल से इरशाद फरमाया, इस्माईल ये गुरबा और मसाकीन है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिल जाऊं,
अब देखें ये रब का नबी है और ये वो नबी वो रसूल है जिनकी रजा ये है कि 13 बरस की उम्र में ये जानते हैं कि मेरे गले पे अगर छुरी भी चल गई है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा रब राजी हो जाएगा। 13 बरस की उम्र में जो शख्स जानता है कि अपने रब को कैसे राजी करना है, 13 बरस की उम्र में जो ये जानता है कि रब के हुक्म के सामने कैसे सरनगू किया जाता है, 13 बरस की उम्र में जो ये शख्स ये बच्चा ये जानता है कि मैंने अपने रब को राजी रखना है, उसके लिए अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटानी पड़े फिर भी कटा दूंगा, उसको मेरा रब्बे कायनात फरमा रहा है इस्माइल अगर मुझे अपने करीब चाहते हो, अगर मुझे राजी देखना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि मेरा फजल तेरे ऊपर नाज़िल होता रहे, अगर आप चाहते हो कि मैं रब तुझसे राजी रहूं तो फिर क्या करना है, गुरबार मसाकीन को तू राजी रख, मैं रब तुझसे राजी रहूंगा। परवरदिगार आलम गुरबार मसाकीन को कैसे राजी रखा जाएगा, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मेरे रब के नबी ने इरशाद फरमाया 500 बरस गरीब पहले जन्नत में जाएगा, अमीर वो साहिब ईमान जो जिस पे जन्नत लाज़िम हो चुकी थी 500 बरस गरीब से बाद जन्नत में जाएगा। जरा गौर करो, जो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है कल क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात क्या उसका हिसाब नहीं लेगा, क्या उसके बारे में पूछेगा नहीं, तो गौर करो कल क़यामत वाले दिन अगर इस हिसाब किताब और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने रब का माल लिया, रब ने उनको माल दिया और अल्लाह के फरमान के मुताबिक खर्च किया, लेकिन जिन लोगों ने अपना माल रब के फरमान के मुताबिक खर्च नहीं किया, जरा गौर करो उनका हाल क्या होगा, उनके लिए तो जहन्नम तरस रही होगी, उनका माल उनके गले में तोप बना कर डाल दिया जाएगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी ने फरमाया जो गरीब मसाकीन लोग हैं वो रब की अदालत में खड़े हो जाएंगे, वही गरीब जिसको आज दुनिया में तू पास नहीं बैठने देता, कल वो गरीब तेरे सामने खड़ा होगा, तू उसकी मिन्नत कर रहा होगा मुझे माफ कर दे, वो कहेगा जरा अपनी नेकियां मुझे दे फिर मैं तुझे माफ करूंगा। तो साहिबो ये बड़ा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ी सी और भी बात करनी है आपसे। आखिरी हदीस मुबारक सुन लें और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो लिहाजा जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया ना, थोड़ा भी अगर आपको दिया है ना, तो कम अज़ कम गुरबा मसाकीन का ख्याल रखा करें, और अगर गुरबा मसाकीन का ख्याल नहीं रख सकते तो कम अज़ कम उन्हें धक्के ना दिया करें, आप उन्हें झुठलाया ना करें। यहाँ मेरा रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उन नमाजियों के लिए खराबी, उन लोगों के लिए खराबी जो लोग यतीम को धक्के देते हैं, मसाकीन को झुठलाते हैं, उसका हक उस तक नहीं पहुँचाते, और गरीब जब तक जिस माशरे में गरीब है ना, अब वाक़यात बहुत सारे हैं, अगर उस तरफ मैं आऊँ तो बाज़ ऐसे वाक़यात हैं जो बयान करने से शायद बयान भी ना हो पाए। इंसान का दिल कांप जाता है कि हम कैसे माशरे में ज़िंदा हैं। हमारे माशरे का ये आलम है कि हम कैसे माशरे में ज़िंदा हैं। हम तीतर रख लेंगे, बटेर रख लेंगे, मुर्गा रख लेंगे, कुत्ता रख लेंगे, और पता नहीं घोड़ा रख लेंगे, क्या क्या रख लेंगे, उसके लिए हर चीज़ मुहैया है, लेकिन थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी खुराक, थोड़ा सा खाना किसी गरीब को नहीं देंगे हम। ये उसका हक था, देना था, लाजिम था, जो नहीं दिया,
और आप ये समझते हैं कि ये हमारा माल है। नहीं, आपका माल नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देकर आजमा रहा है आपको। इसकी रस्सी ढीली छोड़ दो, ये फिरौन बना हुआ है, ये जालिम बना हुआ है, ये कब तक जालिम बना रहेगा। फिर जब रब्बे कायनात रस्सी खींचता है ना, तो बड़े बड़े बादशाह जो हैं तख्त से नीचे आ जाते हैं, एक तख्त से उठते हैं और दूसरे तख्त, फांसी के तख्त पे उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। ये माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कभी तवज्जो नहीं की। आखिरी हदीस मुबारक सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रब के रसूल ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, कहाँ है मेरे दोस्त, किस मकाम पे है मेरे दोस्त। फरिश्ते अर्ज करेंगे रब्बे कायनात तेरे दोस्त कौन से हैं, कहा मेरे दोस्तों को मेरे सामने लाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौलाए कायनात कौन है तेरे दोस्त, किन दोस्तों को तेरे सामने लाए। रब के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, वो आले ईमान दुनिया वाले जो गरीब और मसाकीन थे और मेरी नाफरमानी नहीं की, उन्होंने गुर्बत में भी मेरा शुक्र बजा लाया, जेब में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो कहा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे कायनात फरमाएगा ये मेरे दोस्त हैं, उन सबको मेरे सामने लाओ। जरा गौर करो, जिन गरीबों को मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ हम हकीर नजरों से देखते हैं, जिन गरीबों को हम अपने दस्तरखान पे नहीं बैठने देते, जिन गरीबों को हम अपने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में नहीं बुलाते, मैं फिर आपको बता देता हूँ, फुक़हाए उम्मत ने लिखा है कि जिस वलीमे के अंदर गरीब शरीक नहीं है उस वलीमे के खाने पे लानत भेजी जाती है। हम गरीबों को उठा देते हैं, अमीरों को बिठा देते हैं। रब्बे कायनात के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात फरमाएगा कहाँ है मेरे दोस्त, कहाँ है मेरे दोस्त, उनको लाया जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौलाए कायनात कौन से दोस्त हैं। मेरा अल्लाह फरमाएगा सारे गरीब और मसाकीन जो दुनिया में आले ईमान थे उनको लाओ, आज मैं उनसे मुलाकात करूंगा। जिनसे मैं ना मिला मैंने नफरत की, जिनसे मैं हाथ मिलाने में शर्माता हूँ, जिनको मैं अपने पास बिठाने में शर्माता हूँ, अगर मेरे साथ सफ में कोई गरीब खड़ा हो जाए मेरा दिल बोझल हो जाए कि ये मेरे साथ गरीब क्यों खड़ा हो गया है। अगर रास्ते में चलते हुए कोई गरीब मेरे साथ चलना शुरू कर दे, मैं हैरत की नजरों से देखूं, मेरे दिल में ख्याल आए किस वक्त मैं इसको अपने से दूर करूं। ऐ बंदाए खुदा, जिनको तू दुनिया में हकीर समझता रहा, जिनको दुनिया में तू अपने पास नहीं बिठाता था, आज तेरा भी हिसाब व किताब नहीं हुआ है। मेरा रब्बे कायनात उनसे मुलाकात कर रहा है। तो अपने इर्द गिर्द आपने गरीबों का क्या करना है, ख्याल रखना है। आपकी फैमिली में है, बरादरी में है, मोहल्ले में है, और बहुत आसान तरीका है इसके लिए, बहुत ही आसान तरीका है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ एक प्लेट या एक रोटी खाने सालन बच ना जाए, हर घर में बच जाता है। लेकिन क्या होता है, हम उसे फ्रिज की तह में रख देते हैं, जैसे हम कुर्बानी का गोश्त 3 माह के लिए फ्रिज की तह में लगा देते हैं। ऐसे ही हम कभी ये ख्याल नहीं करते बच गया है ना, सुबह का खुदा मालिक है ना, दे देगा ना, क्या पता मैं जिंदा हूँगा या नहीं जिंदा हूँगा। अब जो बच गया है इसको मैंने किसी गरीब तक पहुँचाना है, गरीब को देना है। बड़ा आसान तरीका है, दे देंगे, यकीन जाने दे के जब वापस पलटेंगे ना, सोचेंगे ना, तो आपकी रूह बेदार हो चुकी होगी। अगर आपने
अपनी अकड़ निकालनी है, तकब्बर और गुरूर निकालना है, तो फिर गरीबों में जब बैठ जाएंगे, हज़रत इस्माइल को क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मसाकीन के पास बैठो, उनको खाना खिलाओ, उनका ख्याल करो, तो मैं रब्बे कायनात तुझे मिल जाऊंगा। तो हज़रत इस्माइल को तो वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है। तो साहिबो बहुत ख्याल रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुरबा मसाकीन का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की परलाने वाला। हम ऐसे प्यारे खूबसूरत नबी के उम्मती हैं। मैं हूँ या दीगर हमारे बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं, जितने भी उलमा, पीर, मुशाइख, चाहे वो सुन्नी है, देवबंदी है, शिया है, वहाबी है, कोई भी है, जितने भी हैं, तबलीगी हैं, जितने भी हैं, इनके बड़े बड़े सारे देख लें, मुझ समेत, हमारे समेत, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतर कर कहे कि हुजूर की घर तो 3-3 दिन फाका कशी होती थी, तो लोग तो फिर नहीं मानते ना कि इनका लाइफ स्टाइल देखो। अगर वो 10 कनाल के घर में खुद रह रहा है और ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो छोटा सा हुजरा था, 2-4 भैया भी नहीं आती थी, तो फिर लोग तो नहीं मानेंगे ना। सबसे पहले मजहबी लोगों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और इल्ला माशाअल्लाह कोई भी नहीं है। कोई पीर मुझे आप दिखाएं, कोई मौलवी आप मुझे दिखाएं, कोई ख़तीब आप मुझे दिखाएं। मैं सिर्फ अपने आले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा। जितने बड़े बड़े हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ज़रा देखें। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ, एक नहीं कई कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। और पब्लिक ने क्या करना है। बहरहाल हमारे प्यारे नबी वो हैं जिनके घर 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था, जिनकी बेटी घर से निकली सैयदा फातिमा, तो एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने देखा तो आपने जो चादर ओढ़ी हुई थी उसके ऊपर 13 पैबंद लगे हुए थे। रब के रसूल ने फरमाया वो शख्स, जिस शख्स के पास सिर्फ एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा नहीं, यानी वो अगर उसने धोना है उसे, तो बदन ढोंपने के लिए उसके पास दूसरा जोड़ा नहीं, एक ही जोड़ा है। अब उसने नमाज पढ़नी है, ख़राब हो गया है, अब उसने धोना है, लेकिन दूसरा कपड़ा नहीं उसके पास। और फिर फरमाया जिसकी हंडिया पे 2 खाने कभी ना पके, रब के रसूल फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब व किताब उसे कल जन्नत अता फरमाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम में आज कोई भी नहीं है। अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमाए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने। ऐसे नहीं, मोहब्बत से पढ़ा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जो आपका ऐलान है ना, वो इंशाल्लाह मैं सुन्नतें पढ़ के थोड़ा सा इंशाल्लाह